डिफरेंशियल कैलकुलस में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक पैडल इक्वेशन। अभी तक आप पढ़े हैं कार्टेशियन इक्वेशन, पोलर इक्वेशन, ये सारा चीज। अब हम लोग समझते हैं कि ये पैडल इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि आप कार्टेशियन इक्वेशन पढ़े हैं एक्स वाई में, जो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन होता है वो एक्स वाई में होता है, जो पोलर फॉर्म का इक्वेशन होता है वो आर थीटा में होता है। लेकिन ये पैडल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, किस में होता है? तो पैडल इक्वेशन होता है पी और आर में। ठीक है, अब पी और आर क्या है? तो आर यही वाला आर है, जो पोलर में आर होता है वही वाला आर याद आता है। और पी होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, जो आपको हम पिछले लेक्चर में बताए हुए थे। अभी आपको हम सारा डायग्राम बनाकर अभी आपको हम पूरा समझाएंगे पैडल इक्वेशन होता क्या है, इसका डेरिवेशन बताएंगे और इसके बाद इस पे क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद बताएंगे कि अगर हमको ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो उसको पैडल में कैसे चेंज करेंगे, पैडल में दिया है तो पोलर कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे। जितने भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पैडल इक्वेशन में, वो सारा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और एक्सरसाइज 5G के बाद कितना होता है H, एक्सरसाइज 5H का हम सॉल्यूशन करेंगे, मतलब क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे और इतना कंसेप्ट आपको बता देंगे कि सारा क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाए। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। तो चलिए एक फिगर बना के आपको हम समझाते हैं कि क्या होता है पैडल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई कर्व है, थोड़ा सा इसको और टेढ़ा बनाते हैं। फिगर बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है। ठीक है, अब y बराबर एफ एक्स को कार्टेशियन फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब ऐसे नाम के लिए ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मान लीजिए अगर पोलर फॉर्म में हम इसको लेते हैं तो ये ओरिजिन होगा या फिर पोल होगा। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट से मिलाते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट है पी, इससे मिलाते हैं और ये क्या होता है, रेडियस वेक्टर आर होता है, ये ओरिजिन ओ होता है। और इसके बाद इस ओरिजिन ओ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट पे, और इसी का नाम होता है पी। और पैडल इक्वेशन में पी इसी को इंडिकेट करता है। तो जो पैडल इक्वेशन हम लोग का बनता है वो इस पी और इस आर में रिलेशन जो होता है उसी को हम लोग पैडल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ये बनता है इसको हम लोग फाई नाम देते हैं। और आपको पता है कि इस एंगल के बारे में हम आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं क्लास में कि tan फाई कितना होता है, sin फाई कितना होता है, cos फाई कितना होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म में इसका वैल्यू कितना होता है, पोलर फॉर्म में कितना होता है, ये सारा चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कोई नया नहीं है। ये भी चीज़ आपको हम बताए हुए थे कि इस ओरिजिन से, इस पोल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट पे, तो ये क्या होता है, पी होता है, इसका पी नाम देते हैं। मान लीजिए टी है तो ठीक है, तो ये ओटी का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग पी बोलते हैं। और जो पैडल इक्वेशन होता है वो यही P इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन साई होता है। अब कैसे होता है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री में ये हो गया। और इस एंगल के लिए जब आप साइन साई निकालिएगा, साइन साई, ठीक है, तो साइन साई बराबर क्या हो जाएगा, P बाई एच होगा। तो P इसके सामने वाला मतलब ये P है और बाई एच क्या है, ये R है, तो P बाई आर हो जाएगा। मतलब अगर आप इस ट्रायंगल में देखिएगा, OPT ट्रायंगल में देखिएगा, तो ये जो T है वो 90 डिग्री है, तो इसके लिए साइन साई का जो वैल्यू हो जाएगा वो P बाई आर हो जाएगा। और यहाँ से जब P का वैल्यू निकालिएगा तो P बराबर आर साइन साई हो जाएगा। सिंपल डेरिवेशन है, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है, एक लाइन का बात है। P और यही इक्वेशन क्या होता है, पैडल इक्वेशन होता है। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पैडल इक्वेशन, P इज इक्वल टू आर साइन फाई। ठीक है, दिखने में बहुत ही छोटा इक्वेशन है, बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो बड़ा बड़ा जाएगा। इसमें आपको आर फाइंड करना होगा, सबसे मुश्किल होता है साइन फाइंड करना। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन करा के दिखाएंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, P कैसे निकालते हैं, साई कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं। और ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए कि ये इक्वेशन कहाँ से आता है, P बराबर आर साइन साई कहाँ से आता है, ये सारा चीज़ तो आप समझ ही गए। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को लेना हो तो कितना होगा। ये जो इक्वेशन लिए है वो आर साइन साई में है। अब साइन कैसे निकलता है, थीटा की मदद से निकलता है। और ये जो डेरिवेशन है किसके लिए है, ये पोलर फॉर्म के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से इस P का कुछ ना कुछ कार्टेशियन फॉर्म में भी वैल्यू होगा।
जैसे कि ये वैल्यू पोलर फॉर्म क्या है r sin phi। अभी sin phi का वैल्यू हम लोग थीटा का मदद से निकालेंगे, मतलब r थीटा, और r थीटा किस फॉर्म के लिए, पोलर फॉर्म के लिए। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इस p का वैल्यू, इस p का इक्वेशन, इस पैरेलल इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो होता है p इज इक्वल टू x dy बाई dx माइनस y और बाई रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से केवल x और y है, इसलिए ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है, पैरेलल इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद एक और रिलेशन आपको यहाँ याद रखना है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां पे यूज आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रखना है, जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। और ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया, पोलर फॉर्म में आपको बता दिए, इसका भी डेरिवेशन बता देते हैं, मगर थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाएगा तो बताने से कोई फायदा नहीं है, जो आसान चीज है उसी को पढ़ना है। ये सारा चीज मतलब उल्टा सीधा है, मतलब उतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन चीज है क्वेश्चन बनना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा इसमें तो है नहीं, बहुत ही इजी चीज़ है। ठीक है, पैरेलल इक्वेशन। तो अब हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन मैथ एक्सरसाइज का। चलिए एक्सरसाइज का आपका दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5H हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब दूसरा क्वेश्चन में, हाँ मतलब ऊपर में ही लिखा हुआ है, शो दैट द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द कर्व, और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन किया है। तो उसी में दूसरा का तीसरा नंबर में दिया है कि r का पावर 5 इज इक्वल टू 32 cos 5 थीटा इज 32p इज इक्वल टू r का पावर 6। मतलब ये हुआ कि अब शो करिए कि ये जो पैरेलल, ये जो कर्व है r का पावर 5 इज इक्वल टू 32 cos थीटा, इसका जो पैरेलल इक्वेशन होगा वो 32p इज इक्वल टू r का पावर 6 होगा। मतलब p इज इक्वल टू r का पावर 6 बाई 32 होगा पैरेलल इक्वेशन इसका। तो इसमें हम लोग को प्रूफ इतना करना है, यानी पैरेलल इक्वेशन लाना है। पैरेलल इक्वेशन में क्या है, पैरेलल इक्वेशन में लाना है p इज इक्वल टू r का पावर 6 बाई 32। ठीक है, मतलब p का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि p इज इक्वल टू r साइन होता है। ठीक है, लेकिन अब मामला यहाँ क्या फंस रहा है कि हम लोग को p और r तो समझ में आ रहा है, साइन कहाँ से हटेगा। अगर यहाँ से साइन हट जाएगा तो p और r में रिलेशन आ जाएगा और वो रिलेशन सोल्व करके इतना ही आएगा। लेकिन साइन को हम लोग हटाएंगे कैसे, मेन चैलेंज यही है। ठीक है, तो साइन को हटाने का तरीका क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। तो हम लोग एक चीज फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि tan साइन इज इक्वल टू कितना था, r d थीटा बाई dr था। हम लोग पढ़े हुए थे पिछले क्लास में, पिछले 2-3 क्लास ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए साइन का रिलेशन किसके साथ है, थीटा के साथ है, और यहाँ r का रिलेशन किसके साथ है, थीटा के साथ है। तो यहाँ से हम लोग थीटा को रिप्लेस करके साइन के रूप में बदल देंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे, उसके बाद सारा खेला आपको समझ में आ जाएगा और सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बता देंगे तो सब इसी पे आधारित है, मतलब सबका कॉन्सेप्ट लगभग यही है। ठीक है, तो आपसे बन जाना चाहिए। हम ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन एक ही बताएंगे, अच्छे से समझा के बताएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएंगे ताकि आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन कर्व इज r का पावर 5 इज इक्वल टू 32 cos 5 थीटा, मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और हम लोग लिख लेंगे टू प्रूव दैट प्रूव हम लोग को करना है 32p इज इक्वल टू r का पावर 6, मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मतलब हम लोग को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है और सेकेंड क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन से देखिए P इज इक्वल टू आर साइन साइन, ठीक है। सबसे पहला काम तो साइन को हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं। एक मिनट, यहाँ से क्या करना होगा, साइन का वैल्यू निकालना होगा। तो आप जानते हैं, अभी आपको बताएंगे कि tan साइन इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा बाई डी आर, मतलब डी थीटा बाई डी आर हम लोग निकाल ले और उसमें आर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो tan साइन का वैल्यू आ जाएगा, और tan साइन का आ जाएगा तो साइन साइन निकाल लेंगे और साइन साइन का वैल्यू इस फॉर्म में यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करने से क्या फायदा होगा कि डी थीटा बाई डी आर निकलेगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ तो आर का पावर 5 है, तो इसको जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा निकलेगा, तो कोई बात नहीं, उसको पलट देंगे तो डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन ये r के पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 5r का पावर 4 और इंटू डी आर बाई डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 32 cos 5 थीटा है तो 32 क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, और cos 5 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस, और उसके बाद 5 sin 5 थीटा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस 5 को इस 5 से कटा देते हैं, उसके बाद क्या होगा, r का पावर 4 है ना, तो एक काम करते उधर भेज देते हैं, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r का पावर 4 उधर जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, ये माइनस 32 sin 5 थीटा है और बाई r का पावर 4 है, ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, क्योंकि हम लोग को डी थीटा बाई डी आर चाहिए था ना, तो हम लोग इसको पलट देते हैं तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर, तो इधर वाला वैल्यू भी पलट जाएगा तो हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही, r का पावर 4 बाई, यहाँ 32 है ना, 3 नहीं है, 32 sin 5 थीटा, ठीक है। अब r भी चाहिए, r डी थीटा बाई डी आर का वैल्यू होता है ना tan साइन, तो हम लोग यहाँ r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा r डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस r का पावर 5 बाई 32 sin 5 थीटा, ठीक है। अब देखिए r इंटू डी थीटा बाई डी आर का वैल्यू tan साइन होता है, ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट से r का पावर 5 का वैल्यू कितना है, 32 cos 5 थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से r के पावर 5 का वैल्यू हम रख देते हैं 32 cos 5 थीटा और बाई नीचे में है 32 sin 5 थीटा, सॉरी यहाँ 5 छूट रहा था। अब ये 32 से 32 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, tan साइन इज इक्वल टू माइनस साइन cos बाई साइन कितना हो जाएगा, cot 5 थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ से हम लोग को साइन का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, इसको भी हम लोग tan के बराबर में करते हैं, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं tan साइन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 और प्लस 5 थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan पाई बाई 2 प्लस 5 थीटा लिखे हैं, यहाँ अगर हम लोग लिखते tan पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा तो ये cot 5 थीटा के बराबर होता, लेकिन tan पाई बाई 2 प्लस 5 थीटा लिखे हैं तो ये माइनस cot 5 थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये जा रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। इसलिए इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग यहाँ क्या किए हैं, प्लस का यूज किए, ठीक है, हमेशा इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब tan साइन इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 प्लस 5 थीटा है, तो यानी साइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 5 थीटा हो गया। अब साइन का वैल्यू निकल गया तो हम लोग जानते हैं पहले इक्वेशन में p इज इक्वल टू r साइन साइन होता है, तो वहां पे साइन का वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, तो नाउ या फिर लिखेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि p इज इक्वल टू r साइन साइन होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग p इक्वल टू क्या कर लेंगे r, और साइन का वैल्यू, ठीक है, तो साइन का की जगह पे साइन रखेंगे, और साइन का वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू है π/2 + 5 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे π/2 + 5 थीटा, हो गया। अब आप बताइए, ये तो सबसे पहला बात कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो कोई इशू नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा, π/2 + थीटा cos थीटा, तो हो जाएगा r cos थीटा, तो r cos 5 थीटा। अब एक बात हमको बताइए कि cos 5 थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट से जब आप निकालिएगा तो कितना होगा, r का पावर 5/32 होगा कि नहीं, तो यही रख देते हैं, r × cos 5 थीटा का वैल्यू r का पावर 5/32, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, r का पावर 6/32, और ये किसका वैल्यू है, ये p का ना वैल्यू है, तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 32p = r का पावर 6, और यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बस कुछ नहीं करना है, पहले आपको साइन का वैल्यू निकालना है, साइन का वैल्यू थीटा में आ जाएगा, उसके बाद उसको पुट कर देना है, फिर उस थीटा को इक्वेशन फर्स्ट से ही रिप्लेस कर देना है। लगभग सारे के सारे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है, उसको आप मैनेज करके सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से सारा एक्सरसाइज बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अब बात करेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।